जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बुरी हार का एक नया इतिहास बनाया। इस हार का नहीं बल्कि दुर्गति कहा जाए तो ठीक रहेगा। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक होती है हार, एक होती है बुरी हार और एक होती है दुर्गति। 243 सीटों वाले बिहार में अगर आपके विरोधी की डबल सेंचुरी हो जाए तो उसे दुर्गति के अलावा और क्या कहा जा सकता है। चौदह नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी राहुल गांधी के हार वाले शतक के। सेंचुरी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आपने अक्सर सचिन तेंदुलकर को लगाते हुए देखा है। कुछ सेंचुरीज करियर पर दाग की तरह होती है। यह ऐसा शतक होता है जिनके पूरे होने की इच्छा विपक्षी टीम को ज्यादा होती है। राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव हारते ही राहुल गांधी ने बीते 2 दशकों में 95 चुनाव हारने वाले नेता बन गए हैं। स्वाभाविक है, जिस प्लेयर का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर रिकॉर्ड हो, उसकी सेंचुरी की कामना विपक्षी टीम को ही हो सकती है। इसलिए बीजेपी अक्सर कटाक्ष अंदाज में राहुल गांधी को अपना सबसे बड़ा कैंपेनिंग फेस बताती है। इन सारी बातों को सही माने तो संभव है कि राहुल गांधी के मैदान में उतरते ही सबसे ज्यादा डर कांग्रेस को ही लगता होगा। बहरहाल ये तो सब अंदाजा यानी अजम्पशंस की बातें हैं। असल बात यह है कि राहुल गांधी ने जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है, उन पर पर्सनल टिप्पणी की है, जनता को ये कतई पसंद नहीं आया है। मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पब्लिक ने मोदी पर हर पर्सनल अटैक का कड़ा जवाब दिया है। याद करिए, साल 2019 था वो, और राफेल डील को लेकर राहुल गांधी बड़े उत्साहित थे। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है वाला कैंपेन जोर शोर से शुरू किया और मोदी को बोला चौकीदार चोर है। खूब रैलियां की, खूब भाषण किए, बड़े दावे पेश किए और यह कहा कि पूरा देश देखिए, भाई और बहनों देखिए, पूरा देश चौकीदार चोर है के नारे लगा रहा है। नतीजा क्या हुआ? 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी, जबकि कांग्रेस 52 पर अटक के रह गई। 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। राहुल गांधी ने चीख चीख कर चौकीदार चोर है कहा, लेकिन जनता ने उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद आता है साल 2025, यानी ये साल राहुल गांधी वोट चोरी का कैंपेन लेकर हर जगह घूम रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी तो राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करता है और वोट चोरी होती है। तब से अब तक, यानी बिहार में वोटिंग होने तक, राहुल गांधी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अपने दावों पर जनता को यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश कर चुके हैं और बार बार बोला वोट चोर। पहले कहा चौकीदार चोर और अब बोला वोट चोर। लेकिन बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि पब्लिक ने एक बार फिर उनकी बातों पर यकीन करना तो दूर, शायद एक बार सुनना तक पसंद नहीं किया और नाराज जनता ने मोदी को सिर माथे बिठाकर प्रचंड जीत दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी का नाम चोर और चोरी के साथ जोड़ना, किसी भी चुनाव आते ही प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उसका अंबार लगा देना कांग्रेस पार्टी पर बैकफायर करता रहा था, करता रहा है और मैं आगे भी कह रहा हूं करता रहेगा। कांग्रेस के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं कि कांग्रेस को इस रणनीति के बारे में बार बार सोचना चाहिए। कांग्रेस क्यों चोर वाले नैरेटिव पे फंस रही है? कांग्रेस फंस रही है या फंसाई जा रही है? ये कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं और मेरे सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी इस बात को लेकर 2 मत हैं और वो 2 मत यही है कि चोर का नैरेटिव आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके बावजूद बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी मां तक को अपशब्द कहे गए। नतीजा साफ है, सबके सामने है। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उन्हें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहा जाए तो यह कतई गलत नहीं होगा। और नेहरू जी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास की शायद सबसे बड़ी पराजय मिली है। यानी नेहरू जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा
कि उनके जन्मदिन पर 95वीं हार राहुल गांधी दिखाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटिक्स इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसका कोई सीजन नहीं होता। इसमें ना विंटर ब्रेक है और ना ही समर ब्रेक, ना फेस्टिव ऑफ है और ना ही वीकेंड ऑफ। पॉलिटिक्स फुल टाइम है, ऑल टाइम वेदर है और ऑल सीजन, ऑल मोशन, ऑल इमोशन प्रोफेशन है। राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही जनता उनके साथ कनेक्ट कर पाती है। बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी थी और पता चला राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए। पहले खबर आई वो मस्कट गए और फिर दावे किए गए कि वो लंदन में हैं। इससे पहले राहुल गांधी सितंबर के आखिर में कोलंबिया चले गए थे, यानी बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले वहां बिहार के यूनिट में गुटबाजी हो रही थी, राजद के साथ सीटों पर बंटवारे में तनातनी हो रही थी और राहुल गांधी कोलंबिया चले गए थे। हालात ऐसे हो चुके हैं कि 12 सीटों पर महागठबंधन वाले एक दूसरे के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। कहा गया ये फ्रेंडली फाइट है। क्या बिहार की प्रबुद्ध जनता इतनी बेवकूफ है कि उन्हें बहका दिया जाएगा? बिहार ने इसका करारा जवाब दिया। अब जवाब पसंद आए तो ठीक, नहीं तो चोरी। ईवीएम, चुनाव आयोग किसी पर भी ठीकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन उससे ना वोट मिलेंगे ना ही पब्लिक के साथ कनेक्ट बढ़ेगा। वोट पाने हैं तो काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। हवाई बातों से, हवाई मुद्दों पर से कोई भरोसा नहीं जीता जा सकता। अब तो ये साबित भी हो चुका है और ये प्रत्यक्ष है।